चलो आपके एग्ज़ाम का एक दिन बचा है, तो लास्ट टाइम में जो बैंकिंग का कंप्लीट सिलेबस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं नाबार्ड एक्ट पे। नाबार्ड एक्ट कब आया था? 1981 में आया था ये, ठीक है ना। 1981 का एक्ट है। इसकी गठन कब हुआ था? जुलाई में। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है ना। किसकी कौन सी समिति थी उसके कहने पे बनाया गया था? तो शिव जी के कहने पे बनाया गया था। कैसे निकाय है? सांविधिक निकाय है, ठीक है ना। ये ऐसा बैंक है जो दो बैंकों को, कौन कौन से बैंक है जिसका आप एग्जाम देने लगे, वो वाला बैंक, इसके अलावा कौन सा है? ये वाला बैंक, ठीक है ना। इन दोनों बैंकों को क्या है, एक क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं इनका, मतलब इनकी किसकी, ये इंस्पेक्शन, ये यानी ये दोनों बैंक किसके नीचे आते हैं? आपको ये ध्यान देना कि ये दोनों बैंक किसके नीचे आएंगे? नाबार्ड के नीचे आएंगे, ठीक है ना। और नाबार्ड ने अभी इनको सीबीएस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। सीबीएस प्लेटफॉर्म ये मान लो कि आप जैसे आज के ये डेट में ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दी हुई है आप इनको, नेट बैंकिंग बोलते हैं इसको, कि भैया मोबाइल सब कुछ आपके जितनी भी बैंकिंग है ना सेवाएं, वो सब क्या हो जाएंगी? सीबीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाएगी। यानी अकाउंट का जो भी संचालन है वो आजकल सीबीएस फैसिलिटी के माध्यम से होने लग गया। सीबीएस की फुल फॉर्म क्या है वो देख लो आप। यहाँ पे सेवाएं मिल सकती है आपको, सेवाएं नहीं होंगी, सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। अब आते हैं सीबीएस का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये यानी जो भी कस्टमर हैं उनको अकाउंट संचालन में क्या कहता है? सहयोग, ठीक है ना। अब इनिशियल पेडअप कैपिटल कितनी थी इसकी? तो ध्यान देना, जो नाबार्ड एक्ट है इसका संशोधन एक टाइम ही हुआ है। कब हुआ है? 2017 में, ठीक है ना। तो पहले कैपिटल थी 100 का, जिसमें से कितनी थी? 50 लगी हुई थी, ठीक है ना। अभी कितनी कैपिटल? 5000। लेकिन संशोधन में ये बताया गया है कि इसको बढ़ा के कितनी हो सकती है? अधिक मैक्सिमम 30,000, ठीक है ना। ध्यान दे लेना। तो आपसे पूछे कि इनिशियल पेड कैपिटल कितनी लगी हुई है? 100, ठीक। अभी कितनी है? 5000 लगी हुई है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 30,000। डन है। यहाँ पे ऐसी संस्थाएं जो क्या छोटे लोन देती हैं, ऐसी संस्थाएं जो क्या देती हैं? छोटे लोन देती है, ठीक है ना। उन्हें अपन क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑल लोन्स, जितने भी लोन्स है 1 लाख से नीचे के, उन्हें अपन क्या है, किस नाम जानते हैं? माइक्रो लोन्स, ठीक है ना। किन को देती है? ऐसी फैमिली जिनकी इनकम कितनी है? 3 लाख से कम है। ये भी आप इसमें पॉइंट लिख लेना, ठीक है ना, कि ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 3 लाख से कम है उन्हें मिलेगा। कौन देते हैं? जो MFIs होते हैं ना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, वो देते हैं। किसको देते हैं? जो वीक सेक्शन होते हैं ना, ठीक है ना, उनको देते हैं, जिनकी इनकम कितनी हो? 3 लाख से कम हो, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कौन सी है? जितनी भी NBFC कंपनीज है, जितनी क्या है NBFC कंपनीज है, इनको कौन संभालता है? हाँ, और ये 2 बैंक ऐसे हैं जिन्हें नाबार्ड संभालता है। मैंने आपको बता दिया पहले। 2 बैंक, एक तो आप वाला बैंक, एक कौन सा है? आज़ाद बैंक। इन दोनों बैंकों को कौन संभालेगा? नाबार्ड संभालेगा। डन है, ठीक है। एक अपनी क्या आई थी? सिंचाई योजना आई थी अपने, ठीक है ना। PM सिंचाई योजना के नाम से आई थी। इसमें क्या है? लॉन्ग टाइम के लिए लोन दिया जाता है। कैसा लोन दिया आपको? लॉन्ग टाइम के लिए। क्या है इसका मतलब? सिंचाई के लिए फंड बनाया गया था लंबे समय के लिए। तो कोई भी किसान है जिसको सिंचाई के लिए लोन चाहिए, ठीक है ना, कैसा लोन चाहिए? लंबे समय के लिए, ठीक है ना। तो उसमें एक फंड बनाया गया था, ठीक है ना, उसके तहत इनको लोन मिलता था। अब आती है KCC। अगस्त 1998 में, ध्यान देना कि अगस्त 1998 में 2 थे नाबार्ड प्लस में। कौन किसने इशू की थी? आपको बोलना है KCC किसने इशू की थी? नाबार्ड प्लस में आ जाएंगे 1998 में अगस्त में। इसमें क्या है? किसानों को आसानी से लोन देने की वही फैसिलिटी थी। 2013 में, ठीक है ना। अब पहले क्या थे? इसमें लॉन्ग टाइम के वो मिलते थे लोन्स। अब क्या होने लग गया है कि जितनी भी अल्पकालीन जो है ना लोन, वो भी इसमें क्या है? फैसिलिटी ऐड की गई है, ध्यान दे लेना। तो ये KCC किसने स्टार्ट की थी? इन दोनों ने स्टार्ट की थी, डन है, ठीक है। मैं बात चलता हूँ। अब आते हैं टॉपिक 2 कि इनकम की पहचान कैसी हो। ये नोट्स मैंने अभी आपके लिए बनाए थे। इनकम की पहचान कैसे हो, ठीक है। अब जो भी इनकम है, देखो आप यदि बैंक हो, बैंक के पास क्या खूब असेट्स होती है, ठीक है ना। लेकिन वो असेट्स क्या हैं? बिल्कुल क्या होती है उनको, देखो ध्यान देना, जो असेट्स कैसी होती है? अच्छी होती है। जैसे आप अभी कैसे हो? अच्छे हो, तो उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट्स, ठीक है। तो इनकी इनकम की भी, इनको अकाउंट्स में कब दिखाएंगे उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो असेट्स कैसी हैं? NPA हैं। कैसी हैं? NPA हैं, ठीक है ना। यानी क्या है? जिनका ब्याज या मूलधन की क्या है? इंस्टॉलमेंट अपने पास 90 दिनों से क्या चली हुई है? बकाया चली हुई है, उसको बोलते हैं NPA एसेट्स, ठीक है ना। तो NPA एसेट्स को अपन कब दिखाते हैं अकाउंट्स में? तो यही बोला हुआ है कि इनकम किससे है? NPA एसेट्स से। कब दिखाएंगे? जब क्या है? वास्तव में वो मिल जाए, ड्यू बेसिस पे नहीं दिखाई जाएगी। पहली चीज़ तो ये है, आपको ध्यान दे लेनी है,
ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान देना, क्या बोला इसने कि एडवांस पे क्या है अपन को, कोई क्या मिल गया एडवांस में, क्या है कोई अपन ने एडवांस दिया हुआ था, यानी एडवांस मतलब लोन, लोन के अपन को क्या मिल गया, अपन को ब्याज मिल गया, ठीक है ना। चाहे वो एनएससी हो, चाहे लाइफ कोई पॉलिसी हो, ठीक है ना। ये क्या है कि ये ड्यू डेट पे आ सकता है। एडवांस में भी आपको मिल गया, यहाँ पे एनपीए कोई कंसेप्ट नहीं, तो एडवांस में आपको जब भी मिलेगा वो कब दिखाई जाएगा, ड्यू डेट पे दिखाया जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान देना। ये क्या है, ये एक बंदा है, इसने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से इसने क्या है कि इसकी जो किस्त जाती है वो होती है, वो ड्यू होती है 2 को। इस बंदे ने पिछले महीने 26 को ही पैसे भेज दिए, तो इसकी इनकम कब मानेंगे अपन, जब ड्यू डेट आएगी तब दिखाई जाएगी। डन है, ये कहना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा है कि फीस कमीशन जो भी कमाता है बैंक, वो कब दिखाई जाएगी, ठीक है ना। वो बताइए कब दिखाई जाएगी, वो किस पे दिखाई जाती है, जब वो ड्यू हो जाती है, जब बैंक उनको कमा लेता है ना। ये दो चीज़ होती है, ठीक है ना। एक तो क्या होती है, एक होती है ड्यू, ये जब होती है जब कमा ली जाए। जैसे मैं हूँ तो मैंने 1 से लेकर 30 तक मैंने क्या है बैंक में काम किया, ठीक है ना। तो जब क्या है कि 30 ख़त्म हो जाएगी ना, तो मैं एक को ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी इनकम है वो क्या हो गई, अब मैंने कमा ली है। डन है। लेकिन जो ड्यू होती है ना, ड्यू मतलब कि आपको मिलती कब है, ठीक है ना, उसमें ड्यू डेट कब की दी हुई, तो मुझे तनख्वाह मिलती 7 को है, ठीक है ना। यदि 7 को नहीं मिली ना, तो 8 को मैं बोलूँगा मैं जो वेतन हो कैसा हो गया, ड्यू हो गया, बकाया हो गया। डन है। इन दोनों में ये गैप है, अकाउंट्स में काम आ सकता है। तो किस पे मानी जाएगी कि जो भी ये फीस मिलती है, कमीशन मिलता है बैंक को, किस बेसिस पे माना जाएगा, जब बैंक उसको कमा लिया वास्तविकता में। ध्यान देना ना इस चीज़ को। डन है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स पे आते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स क्या होगी, स्टैंडर्ड असेट्स होती हैं जिनमें क्या ऐसी असेट्स जिन पे क्या है कोई भी जोखिम नहीं हो, जिन पे क्या है कोई भी जोखिम नहीं हो। तो मैंने पहले लिखा स्टैंडर्ड असेट्स, जिन ऐसी असेट्स ऐसी संपत्ति जिन पे कोई भी जोखिम नहीं हो। डन। अब आती है एनपी एसेट्स, ठीक है ना। ये देखो, जब किसी लोन का यदि मूलधन व ब्याज 90 दिनों तक चुकाया नहीं जाए, तो ऐसे लोन्स को अपन क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। अब स्टैंडर्ड असेट थी पहले, अच्छी थी, इस पर कोई जोखिम नहीं था, लेकिन ये 90 दिन तक इसने बंधन क्या नहीं चुकाया, ना मूलधन चुकाया ना ब्याज चुकाया। अब क्या बन गई, ये एनपी एसेट बन गई। अब यदि एनपी, यदि 1 साल तक क्या हुई, अब देखना एनपी जब घोषित हुई तो उसके 1 साल बाद तक इसे क्या मानेंगे अपन, सब स्टैंडर्ड एसेट्स मानेंगे, घटिया संपत्ति मानेंगे। क्या मानेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट्स मानेंगे। किसको, एनपी घोषित होने के 1 साल बाद तक, ठीक है ना, पक्का है ये। अब आती है कि यदि कोई एसेट्स सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गई, ठीक है ना, सब स्टैंडर्ड एसेट्स हो गई, तो क्या है कि उसको अगले 1 साल तक क्या मानेंगे अपन, डाउटफुल एसेट्स कहा जाएगा। क्या माना जाएगा, डाउटफुल एसेट्स, ठीक है ना ये। और कोई ध्यान देना कि कोई एसेट्स 1 साल तक डाउटफुल में चल जाए ना, उसे कहते हैं लॉस एसेट्स। है ना, कोई एसेट्स है वो 1 साल तक डाउटफुल में चल जाए तो उसे क्या कहते हैं, लॉस एसेट्स कहते हैं। डन है। वापस समझाता हूँ आपको, देखो ये चीज़ देखो, स्टैंडर्ड एसेट्स वो होती है जिस पे कोई जोखिम नहीं हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँगा, एग्जांपल लेता हूँ इसमें आपको, ठीक है ना। ये जैसे ये इसने बैंक से लोन लिया, ये बैंक बी बैंक से लोन ले लिया, लोन लिया 6 साल के लिए, 1 साल इसने कंप्लीट किया, चुकाया बढ़िया अच्छे से, अच्छे इंसान के जैसे, ठीक है ना। इसने पैसे चुकाए, ब्याज चुकाया, जो भी इंस्टॉलमेंट थी वो चुका दिया। तो इस बंदे को मैं क्या बोलूँगा कि भैया स्टैंडर्ड का आदमी है, यानी कैसा है, स्टैंडर्ड एसेट्स, इस पर कोई जोखिम नहीं इस आदमी पे मुझे, ठीक है ना। लोन लिया था 1/20 को, ठीक है ना। अब 31/3/21 तक इसने लोन चुकाया। अब क्या हुआ, इसके चौथे महीने से, इस 21 के चौथे महीने से इसको दिक्कत आने लग गई, ठीक है ना। यानी 1/21 इसने लोन नहीं चुकाया। हमने कहा कोई नहीं चुकाते, अगले महीने चुका देगा, 5वें महीने में नहीं चुकाया, 6ठे महीने में नहीं चुकाया। कितने दिन हो गए, 90 दिन हो गए। अभी 90 दिन तक क्या, यदि इसने पैसा नहीं चुकाया तो क्या माना जाएगा, ध्यान देना, क्या माना जाएगा, इसको मैं बोलूँगा एनपी एसेट्स, कि भैया 90 दिन में इस पर पैसा नहीं आया, जोखिम हो गया। डन।
अब ध्यान देना कि एनपीए घोषित कब हुई है, ध्यान देना ये घोषित हुई है मई 29/6 को क्या हुई एनपीए घोषित, ठीक है। अब अगली 30/6/21 को एनपीए, अब यदि क्या है कि एनपीए घोषित होने के 1 साल बाद तक, क्या है 1 साल बाद तक क्या कहा जाएगा उसको, अब घोषित हो गई अभी उसने पैसे चुकाए, तो अब जो है 30/6/22 तक इसे मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, सब स्टैंडर्ड असेट्स, सब स्टैंडर्ड असेट्स। ध्यान देना एनपीए घोषित होने के 1 साल बाद तक क्या कहा जाता है उसको, घटिया ये, तो 30/22 तक क्या बोलूँगा मैं इसको, सब स्टैंडर्ड असेट्स बोलूँगा। अब सब स्टैंडर्ड घोषित हो गई कब हुई है 30/6, अब इसके 1 साल तक 30/6 23 अब 1 साल तक क्या थी ये, सब स्टैंडर्ड असेट्स थी। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, डाउटफुल हो गई भैया, यह भी 1 साल क्या थी, डाउटफुल थी, इसी दिन से डाउटफुल हो गई थी, पर 1 साल तक क्या हुई, डाउटफुल हो गई, डाउटफुल नाम आएगा। फिर डाउटफुल के बाद में मैं इसको बोल दूंगा वो अब ये लॉस असेट्स भैया, अब इससे पैसे नहीं आने, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये अब आता है कैपिटल एडिक्वेसी अनुपात, सबसे मेन अपना कैपिटल एडिक्वेसी अनुपात, ठीक है ना। सबसे मेन इसमें ये बोलता है कि भैया बैंक की कंडीशन क्या है, तो सीधी सी बात है, आप यदि बैंक के पास जाओगे, आपकी एग्जांपल लूँ तो उसमें ये देखा जाता है कि बैंक की कितनी जो कैपिटल, जो कितनी पूंजी जोखिम वाली है, कितनी पूंजी इसको चुकाने में है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, ध्यान देना, सिंपल चीज़ है, मैंने क्या है किसी को 5 लाख दिए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे खाते में पड़े हैं 50 लाख, तो मुझे इस पर कोई इफेक्ट होगा कि मुझे पता ही है इन पर जोखिम है, नहीं भी आएंगे तो भाई साहब मैं कोई इस पर दबूंगा नहीं, अपनी पूंजी इतनी है भगवान की दया से कि मैं इसे दबूंगा नहीं। अब किसी आदमी ने 5 लाख का लोन दिया हुआ है, वो ये समझ के मुझे पैसे ब्याज पर दे देगा, लेकिन इसकी पास बैंक बैलेंस कितना है, 500 रुपये, भाई साहब ये आदमी कभी कंगाल हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि भैया बैंक के पास कितनी पूंजी है, ये तो बैंक के पास जो पूंजी है वो, और कितनी उसने क्या है उसकी जोखिम, यानी कितनी उसकी ऐसी एसेट्स है जहाँ पे उनको डाउटफुल है, ठीक है ना, जोखिम वाली, जोखिम युक्त पूंजी कितनी है, तो इन्हीं का अनुपात निकालना है। ये अनुपात जितना अच्छा होगा बैंक के लिए उतना ही अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। तो बैंकों को अपनी जोखिम युक्त चाहिए ना संपत्ति, ठीक है ना, ये है। अब इसने कितना बताया हुआ कि कितनी पूंजी आपको भैया, जैसे इसमें बताया हुआ भी है कि इतनी जो पूंजी है ना, यदि आपने इतनी पूंजी जोखिम वाली है तो इतनी पूंजी आपकी होनी चाहिए, बताया हुआ है। तो देखो ये क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी, यानी भैया कहने का मतलब ये है कि आपने कितना लोन दिया हुआ है लोगों को, कितना उस पर डाउट है, तो यदि आपको इतना डाउट है ना तो पूंजी आपकी इतनी होनी चाहिए, कुछ हिस्सा बताया हुआ है, ठीक है ना। ये तो ये कौन बताता है, ये देखो जो बासल के मानक है ना उनको अपनाया गया है अपन, ठीक है ना। यह मानक कौन निकालता है, ये बैंक है ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट का, और ये बैंक कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में, और वहाँ की एक सिटी है बासल, वही सिटी निकालते हैं, उस सिटी के नाम पे बढ़ा है कि बासल मानक। 3 टाइम इसने बासल मानक इश्यू किए, लेटेस्ट में कौन सा है 2010। अपन किसको फॉलो करते हैं, इसको। बासल ने बोला है कि भैया कैपिटल जो एडिक्वेसी है ना कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यदि आपने 1 लाख की एसेट्स क्या की हुई है, मतलब जोखिम वाली है, तो आपकी पूंजी कितनी होनी चाहिए, 8 लाख होनी चाहिए कुल पूंजी, तभी आप 1 लाख देना। यदि मैं ऐसे बोलता हूँ कि भैया 20 लाख की पूंजी है, ठीक है ना, तो मैं कितना दूँ, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसको यानी 8 का कितना देना पड़ेगा, तो लगभग कितनी होनी चाहिए, 8 दूनी 250, कितनी होनी चाहिए, 2,50,000, ये आपकी क्या होनी चाहिए, जोखिम युक्त सेट होनी चाहिए। तो बासल ने ये बोला है कि आपका जो कैपिटल अनुपात है ना, कैपिटल एडिक्वेसी कितना होना चाहिए। लेकिन जो अपना बैंकों को ये बोलता है, देखो निजी बैंक है ना उनके लिए तो होनी चाहिए 9%, और जो कौन से बैंक है पब्लिक सेक्टर उनके लिए होनी चाहिए 12%, डन है। तो ये आपके जो कंप्लीट जो मेन टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए, इनको देख लेना आप एक बार, डन है।